हाय एवरीवन, दिस इज और सुमित भैया। क्लास 12th इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूं। ज्यादा टाइम हमारे पास बचा नहीं है एंड ना ही मैं आपका ज्यादा टाइम लूंगा। इस वीडियो के अंदर करीब 5 से 6 मिनट के अंदर ही मैं सारी वो इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ डिस्कस कर लूंगा जो भी मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखी हुई है। ये वो वीडियो है जो तुम्हारी सबसे ज्यादा हेल्प करेगी। बस तुम सारी बातों को ध्यान से सुनते रहना। मेरे खुद के 99 मार्क्स आए थे क्लास 12th के इंग्लिश के अंदर। तुम्हें इस वीडियो से काफी हेल्प मिलेगी। देखो, शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक क्वेश्चन के साथ में जो सबके दिमाग में रहता है कि भैया कौन सा सेक्शन पहले करें। हमारे इंग्लिश के एग्जाम में 3 सेक्शन आने हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी करके। सेक्शन ए आपका अनसीन पैसेजेस का है, सेक्शन बी आपका राइटिंग एंड ग्रामर का है और सेक्शन सी आपका लिटरेचर है जो आपके पास 2 बुक है, फ्लेमिंगो और विस्टास। ठीक है। सेक्शन ए की वेटेज 20 मार्क्स आ रही है, सेक्शन बी की वेटेज है 20 मार्क्स और सेक्शन सी आपका है 40 मार्क्स का सबसे बड़ा सेक्शन जिसमें हमारी 2 बुक्स है। अगर आपको ये डाउट है कि आपको कौन सा सेक्शन पहले करना चाहिए तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले तो ये बोलूंगा कि अगर आज से पहले यानी इस एग्जाम से पहले आप अपना कोई पैटर्न फॉलो करते आ रहे थे, मतलब आपको कोई पर्सनली पसंद है कोई सेक्शन करना, सेक्शन ए करना है, सेक्शन सी करना है, सेक्शन बी करना है पहले, तो आप उसी को फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज जो मैं किया करता था और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ वो होता है कि आप सबसे पहले सेक्शन बी करा करो राइटिंग एंड ग्रामर का, फिर आप सेक्शन सी पर आया करो जो कि लिटरेचर का है, एंड फिर आपका अनसीन पैसेजेस का सेक्शन है जो आपको सबसे लास्ट में करना चाहिए। मतलब सबसे पहले बी करा, फिर उसके बाद आपने सी करा और लास्ट में आपको ए करना चाहिए, जैसा कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ। अब इसका रीजन सुन लो। इसका रीजन ये होता है कि देखो, सेक्शन बी सबसे पहले मैंने क्यों बोला है, सेक्शन बी हमारा राइटिंग एंड ग्रामर का है। राइटिंग एंड ग्रामर मतलब एक ऐसी चीज है जो हमें कभी भी हमने देखी नहीं हुई, इसमें हमें सोच के लिखना पड़ता है। तो सोचने के लिए हमें एक फ्रेश माइंड चाहिए होता है और फ्रेश माइंड हमारा होता है एग्जाम के बिल्कुल शुरुआत में। इसी वजह से सबसे पहले हमें राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें चीजें सोच के लिखनी पड़ती हैं। पैराग्राफ सोच के लिखना है, स्टोरी सोच के लिखनी है, रिपोर्ट बनानी है, आर्टिकल लिखना है, वगैरह वगैरह। तो इस वजह से आप इसको सबसे पहले कर सकते हो क्योंकि इसमें हमें सोचना पड़ता है। फिर आप सेक्शन सी पे जाओ। सेक्शन सी आपका लिटरेचर है जिसमें आपने चैप्टर्स पढ़े होंगे। तो क्या होता है, जब हम चैप्टर्स पढ़ते हैं ना, तो चैप्टर्स के अंदर कुछ क्वेश्चंस के रिगार्डिंग हमने कीवर्ड्स याद किए होते हैं, तो हमें वो कीवर्ड्स जल्दी से याद आ जाए एग्जाम के अंदर, इसलिए हमें सेक्शन सी फिर जल्दी से कर देना चाहिए, क्योंकि ये वो चीजें जो हमने याद करके आई थी। अदरवाइज हम इन चीजों को फिर भूल जाएंगे एग्जाम के प्रेशर की वजह से। और फिर लास्ट में आप क्या करो, सेक्शन ए जो है आपका अनसीन पैसेजेस का, जो जिसके आंसर हमें पैराग्राफ में मिल ही जाते हैं ज्यादातर, है ना। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके बारे में हमें सोचना पड़ता है बस, लेकिन ज्यादातर आंसर्स तो हमें पैसेज में से ढूंढ के ही लिखने होते हैं, तो उसमें ज्यादा कोई मुश्किल बड़ी बात नहीं होती है। तो इसीलिए 20 मार्क्स के लिए अनसीन पैसेज का जो सेक्शन है वो आप सबसे लास्ट में कर सकते हो, क्योंकि इसमें हमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। सोचने वाला जो सेक्शन है वो है सेक्शन बी और फिर उसके बाद है सेक्शन सी। अदरवाइज आपका जो भी पर्सनल फेवरेट है जो आप फॉलो करते आ रहे हो आप वो कर सकते हो, पर मैं तो ये किया करता था, मैंने बता दिया। ठीक है, तो आपको ये जो डाउट है कि भैया सेक्शन कौन सा करना होता है वो आप ऐसे कर सकते हो। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या कि आपको अपने आंसर शीट की पहली की जो 2 से 3 पेजेस है ना, जो पहले के 2 से 3 पेजेस हैं, उनमें आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्लीज इस बात का ध्यान रखना, हैंड राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। ठीक है, मतलब शुरुआत के 2 से 3 पेजेस तो कम से कम ऐसे लिख के आना कि एग्जामिनर उन पेजेस को देखकर ही आपसे इंप्रेस हो जाए। एटलीस्ट इंप्रेस अगर नहीं हो तो उसका दिमाग में खराब मत करके आना, क्योंकि वो शुरुआत के 2-3 पेजेस में अगर उसका दिमाग खराब हो जाता है ना, तो फिर वो आगे की चेकिंग ढंग से नहीं करता, क्योंकि उनके पास टाइम कम होता है चेकर्स के पास में, और उनको पैसे मिल रहे होते हैं चेक करने के। इसी वजह से वो अपना ज्यादा टाइम देना नहीं चाहते। अगर शुरुआत की 2-3 पेजेस अच्छे होते हैं तो वो जल्दी जल्दी बाकी आंसर्स हमें चेक करके नंबर दे देता है। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना, शुरुआत में कटिंग वगैरह ना हो, 2-3 पेजेस तो कम से कम आपके उसमें हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप अपना कोई आंसर लिख रहे होगे ना, आंसर फ्रेम कर रहे होगे, तो उसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को हाईलाइट जरूर करके आना है। क्या करके आना है आपको, हाईलाइट या फिर अंडरलाइन बोलते हैं ना, पेंसिल से या फिर ब्लैक पेन से अंडरलाइन करके आ सकते हो, उससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और एग्जामिनर को लगता है कि आपने जो अपना पेपर है वो सिंसियरली अटेम्प्ट किया है। और हमें अपनी इमेज ऐसे ही बनाकर रखनी होती है एग्जामिनर के सामने, तभी वो हमें अच्छे नंबर देता है। ठीक है, समझ गए। तो आंसर जब भी आप लिखोगे तो उसमें कोई भी इंपॉर्टेंट बात आपको लगती है तो आप उसको ढंग से अंडरलाइन करके आना, और ध्यान रहे कि उस इंपॉर्टेंट बात में कम से कम आपकी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, सेंटेंस फॉर्मेशन की कोई मिस्टेक ना हो, अदरवाइज वहां पर ही आपके नंबर कट जाएंगे। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखना, देखो आपका एग्जाम कितने मार्क्स का होना है, 80 मार्क्स का, और उसके लिए टाइम कितना मिलना है, 3 घंटे। 3 घंटे का मतलब हो जाता है 180 मिनट। तो आपको अपना ये जो 80 मार्क्स का एग्जाम है वो कोशिश करनी है कि कम से कम भी 160 से 170 मिनट के अंदर खत्म कर दो। बाकी के जो 10 मिनट रह गए वो आपको रिवीजन के लिए रखने हैं। आपको बाद में रिवीजन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर मिस्टेक्स पता चलती है। हम लोग एग्जाम तो लिखते हैं लेकिन उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं जो हमें दिखती नहीं उस टाइम, जो कि जब रिवीजन करते हैं तभी पता चलती है। तो कोशिश करना कि 160 से 170 मिनट के अंदर आपका पेपर खत्म हो जाए। एंड इसके लिए क्या कर सकते हो, अभी टाइम है आपके पास 1-2 दिन का, तो इसमें आप सैंपल पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हो। कम से कम 2-3 अगर सैंपल पेपर लगा लेते हो तो आपकी वो हैबिट बन जाएगी 160 से 170 मिनट के अंदर फिनिश करने की, और फिर एग्जाम में आप इजीली वहां पर फिनिश कर पाओगे। इसके अलावा एक पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो क्या है कि जो 15 मिनट्स का आपको रीडिंग टाइम मिलेगा ना,
15 मिनट्स का जो शुरू में रीडिंग टाइम मिलता है उसमें प्लीज खाली मत बैठना, उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। आप चाहो तो वहां पर अपने पूरे पेपर को एक बार गो थ्रू कर सकते हो, या फिर चाहो तो अपने अनसीन पैसेजेस की जो पैसेजेस दिए उनको पढ़ सकते हो, उसमें से कुछ कुछ आंसर ढूंढ सकते हो, ताकि आपको बाद में उसके लिए स्ट्रगल ना करना पड़े या फिर बाद में आपको टाइम ना देना पड़े। 15 मिनट का जो टाइम दिया जाता है शुरू का वो बहुत क्रूशियल होता है, उसमें खाली नहीं बैठना, इधर उधर दोस्तों से बातें नहीं करनी है, उसमें बहुत अच्छे से इस टाइम का यूज करके अपने जो भी पेपर आया हो उसको गो थ्रू कर सकते हो 15 मिनट के टाइम में, या फिर आप पैसेजेस पढ़ सकते हो ताकि आपको एग्जाम की वो फीलिंग आना शुरू हो जाए। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज काफी, आपको क्या करना है अपने एग्जाम से एक दिन पहले कम से कम जितने भी इंपॉर्टेंट आपके चीजें हैं, मटेरियल्स है, उनको अरेंज कर लेना है। एग्जाम वाले दिन सुबह सुबह आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप चीजों को ढूंढ रहे हो, मम्मी पापा से बोल रहे हो बोला दो। आपको एक दिन पहले ही रात में सारी चीजों को अरेंज करके रख लेना है, चाहे आपका एडमिट कार्ड हो गया, स्कूल आईडी कार्ड हो गया आपका, या फिर कार्डबोर्ड हो गया, इसके अलावा लिखने के लिए पेन वगैरह हो गए, सारी चीजें आपकी पहले से अरेंज रहेंगी, तो आपको बाद में कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, वरना सुबह सुबह फिर कहाँ जाओगे इधर उधर लेने। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना कि पूरा पेपर जब हो जाए तो उसको रीचेक जरूर करना है, जैसे मैंने बताया रिवीजन वाले टाइम में जब रीचेक करते हैं ना गलतियां पता चलती हैं। इसके अलावा जो एक चीज और ध्यान रखनी है आपको वो क्या है कि क्वेश्चंस में ना हमें वर्ड लिमिट दी गई होती है कि इस क्वेश्चन का आंसर हमें 100 से 120 वर्ड में ही देना है, तो आपको उस वर्ड लिमिट के तहत ही अपना आंसर लिखना है, ज्यादा लिखने की कोशिश मत करना, ज्यादा लिखने के नंबर नहीं मिलते। और अगर आपको 100 से 120 वर्ड बोला गया है तो आप 100 वर्ड में ही खत्म करके आ सकते हो, आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना, और आंसर को ज्यादा बड़ा करने के चक्कर में हम अपना टाइम ही वेस्ट करते हैं, तो जो वर्ड लिमिट बोली गई है उसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर लिखकर आना। बाकी मेरी बेस्ट विशेष है आपके साथ, आपका इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम काफी अच्छा जाएगा, और इंग्लिश के एग्जाम के बाद हम बाकी के एग्जाम की भी तैयारी इसी चैनल पे करते रहेंगे। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, और इस चैनल पे आपके लिए काफी हेल्पफुल वीडियोस ऐसे ही लाता रहता हूं मैं। तो जिस भी बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया है तो कर सकते हो, अदरवाइज आपके पास बहुत टाइम कम बचा है, इस वीडियो को देख लिया, जाओ अपनी पढ़ाई कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जाओ अपनी पढ़ाई पूरी करो, एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।